हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके बीच में अद्भुत कार्य करे और आप छुटकारे को पाएं। और आज संडे हैं, इसलिए प्रभु के भवन में ज़रूर जाएं, आशीष पाएं, आनंदित हों और ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है यहोवा से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि हमने प्रार्थना किससे करनी है। और पवित्र बाइबल में से देखें तो ऐसे बहुत सी जगह पर वचन लिखा गया है कि लोगों को पता नहीं प्रार्थना क्या करनी है और कैसे करनी है और किससे करनी है। किसी को भी उठाकर किसी के आगे हाथ जोड़ के विनती करने लग जाते हैं कि आप हमें छुड़ाएं, आप हमें बचाएं। बहुत सी बातें पवित्र बाइबल में लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी किसी से नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया करें। उस परमेश्वर से जो स्वर्ग का बनाने वाला है। जिस तरह पवित्र बाइबल की पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर प्रभु ही है। हालेलुया। क्योंकि दया करने वाले परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भटकते हैं कि हम किसकी उपासना करें, किसकी स्तुति करें। कौन है वो परमेश्वर, कौन है रचनाहार? लेकिन एक ही रचनाहार है, एक ही परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो महान परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और पहले भी सुनते थे। हालेलुया। अगर वचन पढ़ें यिर्मयाह 29:7 में लिखा है, यहोवा से प्रार्थना किया करो क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। कुशल क्या होता है आपको पता है? कुशल ये कहेंगे कि आपके जो हालात आज हैं, उन हालातों को परमेश्वर ने बदल दिया, उसको बोलते हैं कुशल। किसी के पास संतान नहीं है, परमेश्वर ने कहा कुशल से चली जा, उसको बोलते हैं प्रभु ने आशीष दे दी। हम बीमार हैं, परमेश्वर का कुशल से चला जा, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें चंगा छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। इधर पवित्र वचन कहता है कि यहोवा से प्रार्थना किया करो। और हमने किससे प्रार्थना करनी है? यहोवा परमेश्वर से। हालेलुया। जब हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं, यहोवा का गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। यहोवा से प्रार्थना किया करो क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। परमेश्वर का जब हमारे ऊपर हाथ रहेगा तो वह हम कुशल से रहेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहेगा, हम कुशल से रहेंगे। ये जीवित वचन कह रहा है परमेश्वर का, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। परमेश्वर के कुशल से हम भी कुशल के साथ रहेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ। मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती में लिखा गया है कि हम हमारे बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हम संसारिक पिता हैं, हम हमारे बच्चों का सोचते हैं, पत्नी का सोचते हैं, पति का सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, अपने बिजनेस का सोचते हैं, अपने घर का सोचते हैं, अपने दादा का, अपने परदादा का सोचते हैं, अपने नानी का सोचते हैं, हर एक बात का हम सोचते हैं, अपने दोस्तों का सोचते हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है कि अगर तुम संसारिक होकर इतना कुछ सोचते हो तो मैं परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। क्या मैं चाहूंगा कि तुम बीमारी में रहो, तुम कष्टों में रहो, तुम संकटों में रहो, तुम विपत्तियों में रहो, तुम कर्जे में रहो, तुम बीमारियों में रहो? नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो हानि का नहीं बल्कि कुशल का है। यह परमेश्वर की ताकत है। लेकिन वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। ये जो यहाँ पर अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, ये अंत शब्द जो है ये है कि कई बार हमारा परिवार में सब कुछ ही चलता होता है, हमारा बिजनेस अच्छा चलता होता है, हमारा रोजगार जीवन अच्छा चलता होता है, सब अच्छा होता है। हम परमेश्वर से दूरी हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परमेश्वर से दूरी को हटा लेते हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।
जब हम आशीषें हमारी बढ़ती हैं तो परमेश्वर से दूरी हटा लेते हैं। वो दूरी क्या हटाते हैं हमको पता है? हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम कभी कभी प्रार्थना करना छोड़ देते थे। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जो हमारे बीच की दूरी होती है ना, वो हम खत्म कर देते हैं। वाह प्रभु जी, आज नई कार के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी वाह, आज नए फोन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी वाह, आज नए घर के लिए आपका धन्यवाद। बिजनेस चलने के लिए आपका धन्यवाद। आज बीमारियां दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैंने प्रार्थना रिसीव की, मेरी गिल्टियां चली गई, मेरी पत्थरियां चली गई, मेरी रसूलियां चली गई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। ये सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जो ये पवित्र वचन कह रहा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई संकट हमारे जीवन में आ जाता है, बिजनेस में आ गया, परिवार में आ गया, हर जगह मान लो, तब हम हमारे जो शब्द हैं, ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ूंगा, आप भी इसको पढ़ें। वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक लाइन और पढ़ते हैं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में, अंत कहने का मतलब ये है, अब कुछ लोग मसीह में 10 साल से 15 साल से हैं, लेकिन जो नए नए मसीह में आए थे तो उनकी पहले हालत कुछ और थी, लेकिन अब हालत उनकी कुछ और है। वचन कहता कि जब तुम मुझे संकटों में पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तुम मुझे दुखों में पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे कर्जे में पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और जब तुम बीमारी में मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यह परमेश्वर का पवित्र बाइबल में से पवित्र वचन है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब बीमार होते हैं तो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और हम जब परमेश्वर की जब आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं कि बस अब इतना बहुत आगे बढ़ लिया, अब स्टॉप है, तब ऐशो आराम करते हैं, परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं होता, मान लो, उसके बाद हमारे घर में पैसे की बरकत होने लगी, मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और अब हम क्या कर रहे हैं? कौन? परमेश्वर। कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कई बार जब हम कर्जे होते हैं, हम परमेश्वर से दूरी बनाकर बैठ जाते हैं। कौन सा परमेश्वर? परमेश्वर तो है ही नहीं है। जब हम बीमारी में होते हैं, रोगों में होते हैं, परेशानी में होते हैं, संकटों में होते हैं, बेघर होते हैं, तब शैतान हमारे मन में ऐसी बातें डालता है कि छोड़ो, परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर होता तो हमारे साथ ऐसा ना होता। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में, तब उस समय तुम मुझको पुकारो, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि तुम मेरे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और कुछ लोग क्या करते हैं? संपूर्ण मन से पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मेरे को ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया। परमेश्वर ने जो आपको दे रखा है वो आप जानते हो अच्छी तरह से। सांस, देखना, बोलना, खाना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, सब ये परमेश्वर की देन है। हालेलुया। इसलिए अंत में आशा पूरी होगी। और अंत में पहुंचते पहुंचते हम बहुत बार परमेश्वर से नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। पता नहीं कितनी बार हम गिरते हैं, कितनी बार उठते हैं हम लोग, लेकिन अंत तक हम पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए हमारी आशा पूरी नहीं होती है। अंत में परमेश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जैसे कि व्यक्ति होता है, वो बहुत परेशान होता है, फिर वो कहता है चलो प्रभु के पास चलते हैं। वो एक संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आता है। जब उसका चमत्कार होने लग जाते हैं, कहता वाह प्रभु का धन्यवाद। फिर चमत्कार होते हैं, कहता प्रभु का धन्यवाद। फिर चमत्कार होते हैं, कहता प्रभु का धन्यवाद। फिर चमत्कार होते हैं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। चमत्कार रुक गए, तब हम खुद रुक जाते हैं। कौन सा परमेश्वर? कोई परमेश्वर नहीं है, चमत्कार तो रुक गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? युवा से प्रार्थना किया करो।
क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। और हमें ऐसे ही करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूरी बनाकर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्यार को समझे आप लोग, कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया था ताकि आप परमेश्वर की स्तुति करो, आपका परिवार परमेश्वर की महिमा करे। हम हमारे बोझ से परमेश्वर को दबा देते हैं। प्रार्थना तो मैं आज करूंगी नहीं, मेरे तो ऐसा नुकसान हो गया, आज मैं प्रार्थना करूंगा ही नहीं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं आज करूंगी नहीं प्रार्थना, मेरे साथ ऐसा हो गया। भाई कहते मैं प्रार्थना करूंगा नहीं, ऐसा हो गया है, मैं चर्च नहीं जाया करूंगा, मैं उपवास नहीं रखा करूंगा, मैं भेंट दशमांश नहीं निकालूंगा, मैं प्रभु में नहीं चला करूंगा, कभी कभी संडे जाया करूंगा, चर्च जाया करूंगा। मतलब कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना था ताकि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाओ। हालेलुया। आपको बताया ना, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को ही ऊपर से नीचे फेंका था जो शैतान बना था, क्योंकि उसके मन में ये आ गया था कि मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। तो शैतान हमारे मन में यही लाना चाहता कि हम परमेश्वर की स्तुति ना करें, हम परमेश्वर को उपासना ना करें। तो जब हम स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे तो शैतान को चिढ़ मचेगी, शैतान जलेगा। इसलिए शैतान हमें कैसे न कैसे करके रोकता है। कहां तक के लिए? इस वचन तक के लिए। वचन करके अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आप अंत में पहुंचते पहुंचते ही आपका अंत रास्ते में हो जाता है। बीमारियां आपको पकड़ लेती है लेकिन आप वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको खाए थे। निराशा आपको पकड़ लेती है लेकिन आप अंत तक पहुंचते पहुंचते जैसे दिमाग लग जाती हैं, वैसी आपको निराशा खा जाती है, वैसे आपको डिप्रेशन खा जाता है, वैसे आपको चिंताएं खा जाती हैं, बिल्कुल ही आप डेड हो जाते हैं। लेकिन वचन करके यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि वो आपके लिए कुशल चाहता है। और ये वचन भी कहता है कि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। और ये वचन है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और हम पुकारते नहीं हैं। परमेश्वर कह रहा है मुझसे जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हम पुकारते नहीं हैं। वचन कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हम ढूंढते ही नहीं परमेश्वर को। बाइबल को साइड में कर दो, भजन बंद कर दो, घर में कोई भजन नहीं चलेगा, कोई वचन नहीं हम पढ़ेंगे, कोई प्रार्थना नहीं सुनेंगे, हम सुबह की प्रार्थना नहीं सुनेंगे, हम लाइव नहीं जुड़ा करेंगे, प्रभु चमत्कार नहीं कर रहे हमारे जीवन में। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए यही कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे मैं आकर तुमसे तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को भी सुनूंगा। अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी, और क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को अपने जीवन में लाना तो पूरा संपूर्ण मन परमेश्वर पे रखें। ये नहीं है कि आधा चिंताओं पे, आधा परेशानियों पे वही बात पता नहीं परमेश्वर करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, पहले भी तो परमेश्वर से आप दूर इसीलिए हुए थे कि परमेश्वर आपके बीच में चमत्कार नहीं कर रहे थे। वो इसलिए आप दूर हुए थे कि शैतान ने आपके अंदर बीज बो दिया था। प्रभु तो चमत्कार कर रहे थे क्योंकि आपको रोटी मिल रही थी घर पे खाने के लिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का इधर सत्य वचन कहता कि जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे, बस प्रभु जी अब हम आपके हैं। हमें नौकरी मिले ना मिले, हमारा रिश्ता हो चाहे ना हो, हमारा कर्जा दूर हो चाहे ना हो, हमारे बीच में चमत्कार हो चाहे ना हो, लेकिन हम आपके हैं। इन बातों को परमेश्वर नोटिस करते हैं और आपको अत्यंत फलवंत करते हैं। अगर आप इजरायलियों की तरह बढ़ाते रहोगे तो वहीं घूमते घूमते 40 साल हो जाएंगे, और कुछ लोग तो रास्ते में मरमरा गए थे। हालेलुया। इसलिए अपनी आशा ये रखे कि हम बस परमेश्वर पास, जब भी हम परमेश्वर के पास जाएंगे उसका आगे प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इस बात को रख के परमेश्वर आगे विनती किया करें और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, एक दो पॉइंट। कि पहली बात ये कि हमने प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। दूसरी बात लिखा कि उसका कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहो। मतलब कि परमेश्वर का कुशल, वो बड़ी आशीष, वही कह रहे हैं कि उसकी आशीष के द्वारा तुम भी आशीष को पाओगे। हालेलुया। तीसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और लास्ट बात, चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बस हमें परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से जाना है और ऐसा करके देखिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर आशीष दूंगा, फलवंत करूंगा।
और परमेश्वर का सत्य वचन है। और ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे जब आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाओगे। ये करके देखिए, चिंताओं को छोड़ें, परेशानियों को छोड़ें, हर एक बात को छोड़ें, और मेरे कहने पे कुछ दिन ऐसे करेंगे कि अपने संपूर्ण मन से प्रभु के चरणों में आके देखिए, कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून आपको मिलेगा, कितना प्रेम परमेश्वर आपको करेंगे, जो दुनियावी प्रेम से करोड़ गुना बढ़कर होगा। हालेलुया। हम कहते हैं ना मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, छोटे कहते हैं ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा दादा, ये मेरी दादी। ऐसे आप कहने लगोगे ना मेरा परमेश्वर, दुखों में कहोगे मेरा परमेश्वर, संकटों में कहोगे मेरा परमेश्वर, मेरा राजा परमेश्वर। ये होता है संपूर्ण मन से परमेश्वर को चाहना। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं चाहता हूँ कि आप चैनल की वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों से चैनल सब्सक्राइब भी कराया करें। मालूम मेरे कलीसिया के लोग भी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बुधवार के लाइव का बताया करें उनको। और चैनल इधर मेरे चैनल पर चेक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करवाया करें। आप अपने जो भी आपकी चर्च में आते हैं या कहीं भी हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।